Assalamu alaikum Junaid bhai, my name is Tanana. I wanted to share a story to focus on an issue prevailing in our society. In Feb 2020, I was traveling to Dubai with my wife via Emirates airline from Islamabad, and almost 80 to 90% passengers were Pakistani. अच्छा यानी इस्लामाबाद से एक दुबई फ्लाइट जा रही थी, 90% पाकिस्तानी थे. We were sitting in the last row and were praising the amazing facilities provided by the airline. The time when the flight attendant came to a meal serve, यानी जब खाना देने आई, we flipped our table trays and after confirmation of our required food type, she started giving us those meal and we thanked her. यानी ये भाई अपनी बेगम के साथ इस्लामाबाद से दुबई जा रहे थे, जहाज में 90% लोग पाकिस्तानी थे, सबसे पीछे बैठे थे. जब एयर होस्टेस ने आके इनको खाना दिया इनके मतलब का, तो उन्होंने उसको थैंक यू बोला. शी वॉज अ नॉन देसी, probably European. She said, if you don't mind, may I ask you a question? We said, yes, sure. She said, I started serving meals all the way from the first row till the last one to you. No one said thank you. You guys are the first one to say so. I started believing that there is something wrong that I'm doing today, as those people are not happy with my care. I was blank to her question and just replied, no, you're doing a great job. You're a very kind person, blah, blah. But in my mind, I was saying, क्योंकि हम as a nation खोते हैं, खोते ही बड़े हुए हैं, हमें तमीज नहीं है. Our society taught us that we are not supposed to thank waiter when we get a plate full of that hot biryani. We are not supposed to thank a cab driver when we reach at our destination safely. We are not supposed to thank any service that we get because in return we are paying to that. Thanks किस बात का है भाई? हाँ हमारा तो ये ना भाई, टिकट खरीदा तो जहाज हमारे बाप का है, हम तो ये वाले हैं ना. In the UK it's a norm to give a way to other drivers and in response the other driver says thank you with the hand gesture and blinking the headlights and or warning indicators. In Pakistan, blinking warning indicators means chal race kare. We need to learn how to appreciate others because positive feedback always brings a boost in someone's work. Please share your thoughts on that. भाई मैं इस पे भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि हमारे मुल्क में 3 लफ्ज लोग नहीं बोलते, सॉरी, प्लीज और थैंक यू. ये इतनी बेसिक कर्टेसी है लेकिन हमारे लोगों को है ही नहीं. और मैंने इसमें कोई ये वाली बात नहीं है कि जी सर्टन क्लास के लोग गरीब हैं या अनपढ़ हैं. अनपढ़ और पढ़े लिखे की बात नहीं, सारे एक जैसे हैं. एयरपोर्ट पे ठीक है, एक तो हमारे यहाँ भाई वो नेशनल बैंक की लाइन है ना, चुपक के खड़ा होना, करंट आता रहे, मजा आता रहे. एक भाई बार बार ट्रॉली मेरे पैर पे मारे जा रहे हैं, एक बार भी उसने मुझे सॉरी नहीं किया. मैंने पलट के फिर उसको गाली ही दी कि तू कहां मेरी बुंड में घुस रहा है, जहाज नहीं छोड़ के जाएगा तुझे, तू यहां लाइन में खड़ा हुआ है, तुझे बोर्डिंग पास मिलेगा, लाइन में भी और जल्दी. क्या अजीब एरोगेंस. और मैंने बहुत सी वीडियोस में कहा है, आप किसी भी मॉल जाएं, लकी वन जाएं, डॉल्मेन जाएं या लाहौर इस्लामाबाद में कहीं भी सेंटोरस वगैरह में, आप दरवाजा खोलें और जो पीछे आपके आ रहा है ना उसके लिए खोल के रखें. 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो ऐसे निकल जाएगा या निकल जाएंगी. अच्छा, खवातीन का मसला दूसरा है. हमारे यहाँ चूंकि खवातीन को लोग बिल्कुल इज्जत नहीं देते, बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं देते. इन द सेंस इफ यू डू एनीथिंग नाइस दे अज्यूम कि यार ये लाइन मार रहा है. ये प्रॉब्लम है और चूंकि लोग ऐसे हैं तभी तो उनका बिलीफ है. बाहर क्यों नहीं ऐसे करती? अगर आप किसी के लिए दरवाजा खोलें, वो ये समझते कि यार अब ये पता नहीं मुझे स्माइल करेगा या कुछ करेगा. अच्छा, लिफ्ट में सलाम दुआ का तो हमारे यहाँ है ही नहीं ना, है ही नहीं. दुबई में, मिडल ईस्ट में कहीं भी आप जाएं, लिफ्ट में जो आता है सबसे पहले सलाम करता है और सबको बाआवाज़े बुलंद. ठीक है, इसी तरह आप यूरोप वगैरह में जाएं, वो हेलो करते हैं, हाय करते हैं. लिफ्ट से निकलते हुए अगर आप रात के टाइम होटल में जा रहे हैं, वापस आप छठे पे जा रहे हैं, चौथे पे जाने के लिए खातून आई, तो जब वो चौथे पे उतरेंगी आपको गुड नाइट बोल के जाएगी. अब हमारे यहाँ ये समझेगा ये गुड नाइट बोला यानी कह रही कि आ जाओ गुड नाइट मना ले जरा कमरे में. हमारे वाले तो पीछे निकल जाएंगे. ये बेसिक कर्टेसी सिखाई नहीं जाती. और ये 40-40 हज़ार रुपए की हम फीसें देते हैं स्कूलों में, यहाँ कुछ नहीं सिखाई जाती. आप अपनी फैमिली के किसी बच्चे को टॉफी शॉफी दें, टॉफी पकड़ाएं, माँ बोलेगी बेटा से थैंक यू, फिर वो बोलेगी थैंक यू. बच्चों को यही नहीं सिखाते. अबे भाई ये कॉमन कर्टेसी है. जापान में तो बच्चे झाड़ू मारते फिर क्लास में बैठते हैं. कहते हैं जेनेटर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. जापान में जमादार नहीं होते, भाई खुद करना है. बॉस आके खुद टेबल साफ करता है फिर आके बैठता है. तो यार हम तो भाई इखलाकियात का हम बस वो मेंबर लेके और वो पता नहीं क्या अलम बरदार बन के हम घूमते, दुनिया को हम तमीज़ सिखाएंगे. अबे खुद 2 टके की तमीज़ नहीं लोगों को यार. सॉरी, प्लीज़, थैंक यू. मैं आपको मजाक नहीं कर रहा. किसी रेस्टोरेंट में जाए, मॉल में जाए, दरवाजा खोलें. अच्छा, मैं चूंकि खुद वेटर था तो मैं एक्स्ट्रा लेवल पे जाके वेटर्स को इज्जत देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उनकी जॉब बहुत हार्ड है और उनको बहुत गालियाँ सुननी पड़ती है, क्योंकि कस्टमर्स बड़े फैन हमारे यहाँ के.
तो हमें गालियां पड़ती थी यार, बहुत बदतमीज लोग हैं हमारे यहाँ। मैं हमेशा से पहले उनका नाम पूछता हूँ, तो अगले चौंक जाते हैं यार, ये कोई मेरी शिकायत करने लगा, तो वो फिर बोलता है जी मेरा नाम अब्दुल खालिक है, फिर मैं उनको उनके नाम से पुकारता हूँ। तो अब जब आप किसी को उसके नाम से पुकारते हो ना, तो वो एक डिफरेंट बॉन्ड बनता है। अब आप रास्ते में जा रहे हो, आपका नाम साइमा है, कोई दूर से साइमा बोले, फौरन चौंक जाते हैं ना, चाहे वो किसी और साइमा को आवाज हो। सो जब इंसान अपना नाम खुद किसी और के मुंह से सुनता है ना, वो थोड़ा सा और कंफर्ट लेवल में आ जाता है। सो नाम पूछ के उनको अच्छी तरह ऑर्डर देना, प्यार से बात करना, लीड करना, चूंकि लाइक अब मेरी तरबियत तो ऐसी है भाई, तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ। दूसरा, ये थैंक यू वाली बात यार बहुत पीछे है यार, अभी तो हमें यही नहीं आता भाई। जहाज में बैठना आ गया है, पैसा आ गया है, पैसा जाहिलों के पास आ गया। असल में इस मुल्क की बदकिस्मती ये है, इस मुल्क में जाहिल लोगों के पास पैसा आ गया है। वो वही जहालत पे सड़कों पे दिखाते हैं। वो बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं, कुत्ते की तरह चला रहे होते हैं, ना पार्क करने की तमीज, ना कोई कॉमन कर्टेसी, खड़ी कैसे करनी है या कौन सी डेजिग्नेटेड जगह है। वो कहते हैं तूफान बदतमीजी, वो यही तो है भाई। आप अपने वालिदैन से पूछें यार, 70s 80s में ऐसा नहीं था पाकिस्तान यार, लोगों में बड़ी तमीज थी। क्यों? वो अंग्रेजों के हाथ के पड़े हुए थे, या वो उन टीचर्स के हाथों के पड़े थे जो अंग्रेजों से पड़े हुए थे। तो तब तक मैनरिज्म थोड़ी बहुत थी, मगर जब से जाहिलों के हाथ में चीजें आई हैं, और मतलब हमारे यहाँ मेरिटोक्रेसी जब से खत्म हुई है, तो थर्ड क्लास आदमी आपके सर पे बैठा हुआ है, तो फिर वो आप नीचे, जब वो कहते हैं ना अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है, राइट। तो ये बेसिक कर्टेसी है यार, सॉरी प्लीज थैंक यू, ये 3 लफ्ज हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं कि यार अगर आपने किसी के जूते पे गलती से पैर रख दिया तो उसको सॉरी कह दो। अबे उल्टा वो चढ़ जाता है, तू अपना जूता आगे क्यों लाया यार, खाए की एरोगेंस है भाई। और प्लीज नहीं बोलते। मेरा बहुत अच्छा दोस्त फहद, माशाल्लाह बहुत पढ़ा लिखा है, इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, मगर यार पला बड़ा तो यही है ना, तो उसको नहीं बताया था किसी ने। ही वर्क्स फॉर अ लाइटिंग कंपनी एंड ही इज़ दी ओनली पाकिस्तानी, वहाँ सारे ब्रिटिश हैं, दुबई में काम करता है। तो वो अपने बॉस के साथ सबवे गया खाना खाने, तो बॉस ने बोला कि तुम ऑर्डर करो, तो उसने बोला जी मुझे एक पार्मेसान और ये टर्किश और इटालियन BMT वगैरह वगैरह ये करके ये मुझे दे दें। तो उसके बॉस ने उसको टोका, कह रहा वाई यू सो रूड। तो वो डर गया, कह रहा है मैं रूड का, मैं तो प्यार से बात की। कह रहा है तुमने प्लीज़ नहीं बोला कि कैन आई प्लीज़ हैव दिस सैंडविच। हम कह रहे भाई ये दे दें, बिग मैक निकाल दें, और एक ये डील दे दें, और सुपर डील दे दें, ये डील दे दें, थैंक यू तो बहुत दूर की बात है। अरे प्लीज़ कहने, वो इतना शर्मिंदा हुआ। और उसके बाद से, और उसने जब से मुझे ये बात बताई थी, तो मैं भी कॉशियस हो गया कि यार बोलना है, ये कॉमन कर्टेसी है यार। अगर आप बाहर किसी पढ़े लिखे मुल्क में जाके, तमीज़दार मुल्क में जाके बगैर प्लीज बोले ऑर्डर करे ना, अगला आपको सुना देगा भाई तेरे को तमीज़ नहीं है क्या, मैं तेरे बाप का नौकर थोड़ी हूँ। ठीक है दुकान में बैठा हूँ, मैं शवरमा बेच रहा हूँ, लेकिन भाई अदब से बात कर, प्लीज बोला जाता है। यहाँ किसी को पता ही नहीं है, बाबू यार तो बर्गर लगाना पे ये तो तरीका है यहाँ पे भाई। मैं वही तो कहता हूँ कि हम तो इखलाबे, तो सड़क पे चलना नहीं आता, दुनिया फतह करनी है। अबे सड़क पे तो चलना सीख ले भाई, कहाँ चलना है, दुनिया के मामलात कैसे होते हैं, ये तमीज़ और तहजीब बहुत छू के नहीं गुजरी यार। अब ये कहाँ से सही होगी भाई। हमने असल में समझ लिया है इखलाकियात होती हैं कि भाई आप जन्नत हमें सिर्फ मिलेगी नमाज, रोज़ा, कुरान और हज करने से। इखलाकियात अगले की माँ बहने करो, बीच में गाड़ी लगाओ, वो गुनाह नहीं है। सिग्नल तोड़ना गुनाह नहीं है। गुनाह ये है जी जोहर की नमाज छोड़ दी, गुनाह ये है कि जी रोज़ा नहीं रखा। तो हमने ना अपने गुनाह की डोमेन बहुत छोटी की हुई है, हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। और ये किसने हमें सिखाना है? खुद से अगर नहीं सीख रहे तो फिर हमें ये डोमेन जो है हमारे टीचर्स की है, चाहे वो आपके रिलीजियस स्कॉलर्स हो या आपके स्कूल के टीचर्स हो। तो हमने जो गुनाह की डेफिनेशन ना, हमने सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, भूखे को खाना खिलाना या नहीं खिलाना इस तक रख दिए। हमने ये सिखाया ही नहीं कि जी आपने अगर सिग्नल तोड़ा तो आपने अगले का हक मारा है, जिसने जाना था, जिसका राइट था। ये भी तो हक मारना है। हक मारना कैसे? प्लॉट छीनना होता है, ये भी हक मारना होता है। हम डेली बेसिस पे 15-20 लोगों का हक मारते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, लेकिन हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमें वो टीचिंग ही नहीं दी। जब आपको समझाया जाएगा ना कि ये भी है, तो आप शायद बहुत कॉशियस हो जाए। लेकिन हमें जो है ना जी, हम बड़ा फख्र करते हैं जी नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह, क्या अमीर क्या गरीब साथ खड़े होते हैं, वहां खड़े हो जाते हैं। बाहर आके उसी गरीब को आप जूते मारते हो, उसी गरीब से आप तमीज से बात नहीं करते। अजीब है भाई। अल्लाह के घर में, चलो वहां आपने ख्याल कर लिया अल्लाह का घर है, भाई अल्लाह का घर ये दिल है, उस गरीब के दिल में भी अल्लाह रहता है, लेकिन उसको दुखाते हुए हमारा कोई ख्याल ही नहीं करते। हम तमीज से ही बात नहीं करते, सॉरी प्लीज थैंक यू नहीं कहते। अब देखो वो बेचारी, अब आप बोले वो काफिर है, भाई जो भी है इंसान तो है, ठीक है ना, दिल तो दुखाना उसका यार। पूरी रो, कितना लंबा जहाज होता है एमिरेट्स का, किसी ने थैंक यू नहीं बोला, यूं करके ले लिया होगा, हाँ भाई ठीक है बस दे दो, हम खा रहे हैं, अभी फ्लाइट है, अभी पहुंचना है। अबे भाई कोई, मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, मैं नोटिस कर रहा होता हूँ एयर होस्टेस को तो या तो ईव टीजिंग कर रहे होंगे, ऊपर से नीचे ताड़ रहे होंगे, या कोई वीडियो बना रहा होगा यूं करके, या ऑर्डर कर रहे होते हैं, लड़ते हैं उनसे, कहते हैं भाई हमने टिकट खरीदा है तो बोइंग की आंख इनके बाप का हो गया, बोइंग 737 खरीद लिया, बहन की आंख 27,000 के टिकट में। अरे क्या यहाँ पे ये हरकत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।